1990 के दशक में एक रशियन माउंटेनियर सर्गी सिस्टाकोव माउंट कैलाश के करीब पहुंचता है उसे क्लाइंब करने के लिए, और वो हिमालय के कई कठिन पहाड़ चढ़ चुका था। लेकिन जैसे ही वो कैलाश के आसपास कुछ घंटे बिताता है, उसके साथ कुछ अजीब होने लगता है। उसके बाल अचानक सफेद होने लगते हैं, शरीर में थकान महसूस होने लगती है और उसे लगता है जैसे वक्त तेजी से बीत रहा हो। वो वापस बेस कैंप लौट जाता है और डॉक्टर्स एक हैरान कर देने वाली बात कहते हैं कि उसका शरीर बायोलॉजिकली कई साल बूढ़ा हो चुका है। और ऐसे ही माउंट कैलाश की बहुत सी कई अद्भुत रिपोर्ट्स हैं, और जब हम इस पहाड़ को पहली बार देखते हैं तो इसकी सीधी धाराएं, तेज कोने और बिल्कुल संतुलित स्ट्रक्चर एक और प्रश्न खड़ा कर देता है। क्या ये सिर्फ प्रकृति का काम है या फिर मैन मेड ऑब्जेक्ट? माउंट कैलाश लोकेटेड है तिब्बत के ऑटोनॉमस रीजन चाइना में, और इसके बिल्कुल पास है लेक मानसरोवर जो लगभग 15 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। अगर हम माउंट कैलाश की हाइट की बात करें तो वो 6,638 मीटर्स है, जो हिमालय इसकी हाईएस्ट पिक से काफी कम है। फॉर एग्जांपल माउंट एवरेस्ट की हाइट 8,848 मीटर्स है, और कैलाश माउंटेन से काफी ज्यादा टेक्निकली चैलेंजिंग माउंटेन एग्जिस्ट करते हैं। फिर भी इम्पोर्टेंस के मामले में माउंट कैलाश का कोई भी कंपैरिजन नहीं, और इसकी वजह जियोग्राफी नहीं, बिलीफ है। हिंदुइज्म में माउंट कैलाश को शिव जी का निवास स्थल माना जाता है, वही जगह जहां तपस्या, ध्यान और कॉस्मिक एनर्जी का बैलेंस है। अगर बुद्धिज्म की बात करें तो माउंट कैलाश दिव्य देवता चक्र संवर का निवास स्थल माना जाता है। जैनिज्म की बात करें तो ऋषभ देव जो उनके फर्स्ट तीर्थकार थे, उन्होंने अपना मोक्ष यहीं अटेंड किया था। और बौद्ध धर्म में इसे कहा जाता है एक ऐसा सेंटर जहाँ स्पिरिचुअल एनर्जी का फ्लो होता है। सोचो जरा, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट बिलीफ सिस्टम, लेकिन सबका फोकस आके रुकता है एक ही माउंटेन पर, माउंट कैलाश। जब हम माउंट कैलाश को ध्यान से देखते हैं तो सबसे पहली चीज नोटिस होती है उसकी सुंदर बनावट। सैटेलाइट इमेजेस से दिखाती है कि माउंट कैलाश के 4 मेजर फेसेस है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट की तरफ अलाइंड है, जो नेचुरल माउंटेन्स में काफी रेयर माना जाता है। कैलाश प्लेटू से लगभग 1300 मीटर ऊपर राइज करता है, और इसका ओवरऑल ज्योमेट्री एक 4 साइडेड पिरामिड जैसा फील होता है। और एक्सपर्ट्स ने नोटिस किया है कि माउंट कैलाश के स्लोप का एंगल लगभग 45 से 50 डिग्री के बीच है। इसी कारण माउंट कैलाश लगता है प्लांट और स्ट्रक्चर्ड। इसी वजह से लोग इसे इजिप्टियन पिरामिड से कंपेयर करते हैं, और कुछ लोग माचू पिचू के परफेक्टली कट स्टोन ब्लॉक से। अक्सर हम माउंटेन्स को कर्व्स और आड़े टेढ़े शेप के साथ जोड़ते हैं, लेकिन स्ट्रेट लाइन, सिमेट्री और परफेक्ट शेप को हम ज्यादातर ह्यूमन इंजीनियरिंग के साथ जोड़ते हैं। तो सवाल ये है, या नेचर कभी कभी ऐसे स्ट्रक्चर बना देती है जो हमें आर्टिफिशियल लगते हैं, और यहीं से माउंट कैलाश की मिस्ट्री और भी गहरी हो जाती है। जब साइंस माउंट कैलाश को एक्सप्लेन करना शुरू करती है तो पिक्चर धीरे धीरे क्लियर हो जाती है। जियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग माउंट कैलाश ज्यादातर सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है, यानी ऐसे पत्थर जो मिलियंस ऑफ ईयर्स तक लेयर बाय लेयर जमा होते रहे। और पहले कभी माउंट कैलाश का एरिया समुद्र हुआ करता था, और टाइम के साथ टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट हुआ और इन लेयर्स ने बनाए हिमालयस, और इसी से बना माउंट कैलाश। फिर हवा, बर्फ, पानी जैसे नेचुरल फोर्सेस ने इसे और शेप दिया। हिस्ट्री में हमें इसके एग्जांपल्स मिलते हैं, जैसे अमेरिका का डेविल्स टावर। वो ऐसा लगता है जैसे उसे नक्काशी से बनाया गया है, लेकिन असल में वो एक नेचुरल वॉल्केनो का फॉर्मेशन है। और आयरलैंड का जायंट कॉजवे, जहाँ हजारों हेक्सागोन शेप्ड स्टोन कॉलम्स बिल्कुल मशीन जैसे कट दिखते हैं, लेकिन वो प्योर नेचुरल कूलिंग प्रोसेस का रिजल्ट है। नेचर का सिंपल रूल है, जब फोर्सेस एक्सट्रीम होती है तो पैटर्न्स खुद इमर्ज होते हैं। इसलिए साइंटिस्ट हमें कहते हैं दिखने में मैनमेड ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं कि वो ह्यूमन मेड हो, और माउंट कैलाश का केस भी शायद वैसा ही हो। माउंट कैलाश के अराउंड मिस्ट्री की शुरुआत यहीं से होती है। क्लाइंबिंग बैन। आज तक माउंट कैलाश को क्लाइंब करने का कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, और जबकि ये माउंटेन की हाइट अराउंड 6,638 है, जो टेक्निकली माउंट एवरेस्ट जैसे माउंटेन से काफी कम है। चाइनीज गवर्नमेंट ने डिकेड से माउंट कैलाश पर क्लाइंबिंग की परमिशन डिनाई की थी, और अर्ली 2000 के बाद रिस्ट्रिक्शन और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई। लेकिन चाइना ने खुद वर्ल्ड बेस्ट माउंटेनियर रेनहोल्ड मैसेनर को माउंट कैलाश चढ़ने का ऑफर दिया। रेनहोल्ड दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति है जिसने 8000 फीट वाले सारे 14 माउंटेन चढ़े हैं बिना किसी ऑक्सीजन सप्लाई के। लेकिन चाइना के ऑफर को उन्होंने मना कर दिया, और उन्होंने कहा अगर हम कैलाश माउंटेन को कॉन्कर कर लेते हैं तो हम लोगों की सोल के अंदर भी कुछ कॉन्कर कर लेंगे। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि लोग थोड़ा और टफ माउंटेन क्लाइंब करें। कैलाश इतना भी हाई नहीं है और इतना भी हार्ड नहीं। एक थ्योरी ये भी है कि वहाँ पर समय बहुत जल्दी गुजरता है। जैसे लोगों का कहना है कि वापस आने पर उनके बाल सफेद हो गए, चेहरा अचानक एजेड लगा।
साइंस के पास रैपिड एजिंग का कोई भी प्रूफ नहीं है और ऐसे क्लेम कभी वेरीफाई ही नहीं हुए, लेकिन फिर भी ये कहानियां सालों तक रिपीट होती रही। एशियन बिलीफ में माउंट कैलाश को अर्थ का स्पिरिचुअल सेंटर माना जाता है। कुछ थ्योरी मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट बताती है, लेकिन आज तक कोई वेरीफाइड साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। बिल्कुल बरमूडा ट्रायंगल जैसा। स्टोरीज बहुत है पर सॉलिड प्रूफ नहीं। माउंट कैलाश के केस में भी स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, लेकिन साइंटिफिक कंफर्मेशन नहीं। माउंट कैलाश के बिल्कुल पास में लेक मानसरोवर और लेक राक्षस तल। मानसरोवर एक फ्रेश वाटर लेक है जिसका सरफेस अराउंड 320 स्क्वायर किलोमीटर्स है और डेप्थ लगभग 90 मीटर्स मानी जाती है। ये लेक इंडस, सतलज, ब्रह्मपुत्र और कर्नाली के सोर्स पर लोकेटेड है। इसके ही अपोजिट राक्षस तल एक सलाइन लेक है जहाँ पानी पीने लायक नहीं, बिल्कुल सॉल्टी है। इसी डिफरेंस की वजह से एशियन बिलीफ्स में मानसरोवर को प्योरिटी और डिवाइन का सिंबल माना है, जबकि राक्षस स्थल को डार्कनेस और नेगेटिव एनर्जी के साथ जोड़ दिया। तो सवाल उठता है, अगर माउंट कैलाश टेक्निकली क्लाइंब हो सकता है तो आज तक इसे क्यों नहीं क्लाइंब किया गया? जवाब साइंस या फियर नहीं बल्कि रिस्पेक्ट में छुपा हुआ है। हर साल लगभग 30,000 से 40,000 श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं अपनी परिक्रमा करने के लिए, लेकिन चाइनीज अथॉरिटी ने यहाँ पर बैन लगा दिया ताकि किसी के बिलीफ पर कोई भी ठेस ना पहुंचे। तो माउंट कैलाश को अगर 3 लाइन में समझे तो ये माउंट कैलाश आर्टिफिशियल जैसा दिखता है और साइंस उसकी स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन को लॉजिकली एक्सप्लेन करती है, लेकिन उसकी रियल पावर बिलीफ और रिस्पेक्ट से आती है। अब सवाल आपसे, आपको क्या लगता है, माउंट कैलाश सिर्फ एक नेचुरल वंडर है या फिर ऐसी जगह जहां साइंस और फेथ दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एंड स्क्रीन पर राम मंदिर की पूरी स्टोरी आपको दिख रही होगी, अर्ली स्ट्रगल से लेकर मंदिर के इनॉग्रेशन तक। वो वीडियो जरूर देखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपनी थ्योरीज लिखिए।